घर में ताला बंद कर दिया, साकर लगा दी। भागवतकार कह रहे हैं जो गोपी अपने पांवों से चल करके दौड़ करके गई थी, ये गोपियां उनसे भगवान में लीन हो गई। ध्यान प्राप्ता श्रेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। इन गोपियों का इतनी विरागनी बढ़ी महाराज, जो घर में बंद कर दिया था, योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया और आत्म रूप में जाकर के श्री कृष्ण से पहले जाकर के मिल गए। अब तो ये गोपियां आ रही हैं। योग माया ने 3 कार्य कर दिए। पहला कार्य, पुत्रों ने ऐसा समझा कि हमारी पत्नी, हमारी पुत्री, हमारी माँ हमारे ही पास में। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतिहात व्रजं स्नेहस्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। हे देवियों, संभ्रांत परिवार की बहन बेटी को, बहू बेटी को रात्रि के समय अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रजन्येषा, ये घोर रात्रि है। हिंसक प्राणी इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे पिता, पति, पुत्र तुम्हें घर में न देख करके व्याकुल होंगे, दुखी होंगे, इसलिए तुम घर को चली जाओ। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः। भगवान ने बहुत सुंदर समझाया और अंत में बड़ी प्यारी बात कही। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु भिरपातकी। गोपियां चुपचाप सुन रही हैं। भगवान बोले, देवियों देखो, दुश्शील हो, दुर्भगा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, ऐसे भी पति का पत्नी को परित्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री भी पतिर्न हातव्य। हाँ, इतना यदि पता लग जाए कि हमारा पति किसी दूसरी पत्नी में आसक्त है, तो ऐसे पति से संतान की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर वह गुण धर्म संतान में आते हैं। इसलिए संतानोत्पत्ति नहीं करें, किंतु उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान बोले कि देखो, हम तुम्हें एक कथा सुना दें। पतिव्रता का बड़ा भारी प्रभाव होता है महाराज। एक बार एक पतिव्रता देवी अपनी गोदी में, अंक में, जंघा में सिर रख करके पतिदेव आराम कर रहे थे और दैव योग से उसी समय पे छोटा सा नन्हा सा दुधमुहा बालक घर में अग्नि कुंड प्रज्वलित था। खेलता खेलता अग्नि कुंड की तरफ जा रहा था अग्नि को पकड़ने के लिए। माँ की दृष्टि पड़ी, धर्म संकट में पड़ गई। अब वह यदि बालक को पकड़ने के लिए जाती है तो पतिदेव की निद्रा भंग हो जाती है, और यदि पतिदेव को नहीं जगाती है तो बालक अग्नि में जलकर के स्वाहा हो जाएगा। क्या करें? तो लिखते हैं, सुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके नभोदयामास पतिव्रता सा। महाराज, उस पतिव्रता ने नवोदयामास, पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए कहा कि पुत्र अग्नि कुंड में जले तो भले ही जल जाए। जब ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, हुतासनश्च चंदनतां मुपैति, अग्निदेव उस पतिव्रता के प्रभाव से चंदन जैसे शीतल बन गई महाराज। और ये बात बड़ी सच्ची है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, यह संसार नारायण सती सूरमाओं से ही चल रहा है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, ये बाबा तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट निर्णय कर दिया है। ये जो विशाल जल राशि वाला समुद्र है ना, बहुत बड़ा, ये गोपद के बराबर, जैसे गाय का फर होता है ना, उतना बड़ा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, उसके लिए नारायण जो दीप्यमान प्रज्वलित अग्नि है वो शीतल हो जाती है।
ठंडी हो जाती है। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में एक जगह नहीं अनेक जगह आए हैं। हुता सनस चंदनता मुपैती, महाराज अग्निदेव शीतल हो गए। तो हे देवियों, जैसा मैं तुम्हारे दूर से भाव भक्ति करने से प्रसन्न होता हूँ, ऐसे में तुम मेरे पास में रहो, नजदीक रहो, ऐसे नहीं है। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो गृहात्। तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ, वहीं से दूर से ही हमारे दर्शन करो, दूर से ही कथा श्रवण करो। भगवान की ऐसी कठोर अप्रिय वाणी को सुनकर के इन ब्रज भक्तों को तो ऐसा लगा महाराज, ऐसा वर्णन है जैसे कोई लता हो, उस पर तुषारापात हो जाता है ना, तुषाराघात हो जाता है, वो लतिका सूख जाती है, झुलस जाती है, कुछ नहीं बोल पाए। लंबे लंबे गरम गरम सांस चलने लगे, मुंह नीचे कर लिया और पांव की उंगली से जमीन को कुरेदने लगी। इतना सुंदर चित्रण किया है महाराज। बोल पड़े, कृत्वा मुखान्य शुचः स्वसुनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य। अपने चरणों के नखों से जमीन को कुरेदती हुई और गरम गरम श्वास से नारायण के होठों के ऊपर पपड़ी आ गई और झरझर अश्रुपात होने लगे। मोटे मोटे आंसुओं से उनके पक्ष पे होकर के महाराज जैसे मोटे मोटे मोतियों की धवल सफेद माला होती है, इस प्रकार से सफेद माला बन गए। गोपियां कुछ बोल नहीं पाई। अब तो महाराज एक साथ में गोपियां ऊंचा गोपी बोल पड़ी, मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहम् त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते सुमुमुक्षुम्। गोपियों ने कहा ये शास्त्रार्थ की भाषा है, यहाँ शास्त्रार्थ होता है ना माँ एवं मैवं। आप जो कह रहे हैं ऐसे कठोर भाषा मत बोलो, मैवं माँ ऐसे मत बोलो। हे भगवान, आप ऐसे सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, आपके मुखारविंद से ऐसी कठोर वाणी, ऐसी नृशंस वाणी शोभा नहीं देती है। मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसम्। आपको पता नहीं है, आपने तो कहा है जो एक बार सब कुछ का परित्याग करके मेरे चरण शरण में आ जाए तो मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना लेता हूँ। तो हम ऐसे ही नहीं आई हैं, हम सब घर द्वार परिवार का परित्याग करके आपके चारों चरणों में उपस्थित हो गई हैं। तो बोले क्या प्रमाण है? सुखदेव जी कहते हैं, संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। संत्यज्य क्यों का त्यज ही कह देते, सम उपसर्ग लगा दिया, सम्यक प्रकारेण त्यक्त्वा इत्यर्थः। महाराज अच्छी तरह से त्याग करके संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। हे कृष्ण, हम अपने घर द्वार परिवार पति पुत्र इन सबका परित्याग करके आपके श्री चरण कमलों में उपस्थित हो गई हैं। इसलिए तदर्थ विनवर्तित सर्व कामाः, हमारा तो काम क्रोध जो भी है महाराज, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आप ही है। और तो और रात्रि के समय घर से नहीं निकलना चाहिए, धर्म छोड़ दिया। अर्थ हमने अपना दूध दही माखन मिश्री सबको छोड़ के चले आई, अर्थ छोड़ दिया। धर्म अर्थ काम अपने पति पुत्रों को छोड़ करके चले आए, काम छोड़ दिया। और मोक्ष की भी परवाह नहीं है, हमने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी तिलांजलि दे दी केवल आपके चारों चरणों के लिए। और रही बात आपने जो हमें कथा सुनाई है, तो सुनो हम भी आपको एक कथा सुना देते हैं। एक दंपति परिवार था, वह भी बड़ी पतिव्रता,
तो नारायण जब पतिदेव किसी कार्यवशात बाहर जाने लगे तो देवी जी ने कहा कि महाराज मैं तो आपके बिना भोजन ही नहीं करूंगी। तो पतिदेव ने कहा ये हमारा चित्र है, इसको रख लो और 12 बजे आप भोग लगा करके प्रसाद पा लेना, हम चाहे जहाँ भी रहें तुम प्रसाद पा लेना। वो प्रतिदिन उसी चित्रपट की उसी प्रकार से सेवा करती थी। अब तो एक दिन की बात, वो जो पति देव हैं वो वास्तविक रूप में सत्य रूप में ही दरवाजे पर आ गए और दरवाजा खटखटाया। अब वह धर्म संकट में पड़ गई। उस समय वो आरती उतार रही थी। तो आप ये बताओ महाराज कि वो आरती को छोड़ करके जाए तो वो दरवाजा खोले, पति देव इतनी देर से दरवाजे पे खड़े हैं, भूखे प्यास से कहाँ से आए हैं, उसको क्या कार्य करना चाहिए? भगवान मुस्कुराए और बोले देवी हो, ये चित्रपट तो जो सच्चे पति के अभाव में था, जब पता लग गया कि वास्तविक सच्चे पति दरवाजे पे आ गए हैं तो पहले जाकर के मान सम्मान के साथ दरवाजा खोल करके पति को अंदर लाना चाहिए। ये सब गोपियां ताली बजा करके हंस पड़े। बस महाराज हम तो यही सुनना चाहते थे कि मतलब सीधा सा है, ये संसार के जितने भी हैं ये तो सब चित्रपट के झूठे नकली पति हैं। सच्चे प्राणपति तो केवल आप ही हो। और ये बात उन्होंने जान लिया महाराज, स्पष्ट कह रहे हैं भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप तो प्राणी मात्र की आत्मा हैं, हम केवल भावनाओं में बह करके नहीं आई हैं। हम आप ये तो गोपियां श्रुति रूपा हैं, ऋषि रूपा हैं, इसलिए भगवान को तत्वतः जानते हैं, तत्व से प्रेम करके भगवान के चरणों में उपस्थित हुई हैं। एक गोपी बोली पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला। भगवान ने कहा ना गोपियों जाओ जाओ अपने घर को लौट जाओ। गोपियों ने कहा महाराज कैसे जाएं? देखो जो हमारा जो शरीर कार्य करता है ना, ये मन के कहने से करता है। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला। हमारे पांव हमारे गृह की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, चल नहीं रहे हैं। क्यों? कैसे जाएं जब पांव ही नहीं चल रहे हैं? तो वाहन की व्यवस्था कर दी जाए, वाहन में बैठ करके चली जाओ। जब मन ही हमारा नहीं रहेगा, मन तो आपके पास में है, तन जैसे तैसे करके घर पहुंच भी जाए तो हम ब्रिज में जाकर के करेंगे क्या? करवाओ क्यों? और बिना मन के यदि तन रहता है तो वो विक्षिप्त हो जाता है महाराज। इसलिए ये घर द्वार परिवार के मतलब का नहीं रहेगा। सिंचांग नस्पद धरामृत पूरकीणा। झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गया। जब इस प्रकार से गोपियां महाराज करने लगी तो भगवान जान गए कि अब उनका निषेध करना ठीक नहीं है। नेत्र बंद करके मुस्कुराते हुए महाराज मानो मौनम स्वीकार लक्षण। कोई आपसे कुछ कहे और आप मौन हो जाएं तो इसका मतलब है, शास्त्र में आया है मौनम स्वीकार लक्षण। आपने मौन रूप में स्वीकार कर लिया है। अब तो भगवान के साथ में हास परिहास होने लगा महाराज, नृत्य होने लगा। हाथों में हाथ डाल करके, आंखों में आंख डाल करके, पाँव में पाँव डाल करके कितना सुंदर युगलबंदी का नृत्य हुआ है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल पुरु निविस्तना लवन नर्म नखाग्रपातैः खेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीभिः ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयांचकार। ये भगवान की काम विजय लीला है। देखो आपको बता दें, एक बार कामदेव ने भगवान से कहा कि महाराज हमने ऋषि मुनि और राजा महाराजा देवता सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब हमारा मन है कि आपके साथ में दो दो हाथ किए जाए। भगवान बोले ठीक है भाई, जब तुम्हारी इच्छा है तो हमसे युद्ध करो। अरे तुमसे क्या युद्ध करें,
कभी कच्छप बन करके आते हो, कभी मच्छप बन के आते हो, कभी वाराह बन करके आते हो, तो इसमें हम क्या आपसे कामदेव बन करके युद्ध करें? तो बोले नहीं, सुंदर स्वरूप बना करके हमने राम जी के रूप में राजा के घर में आए थे, वहां युद्ध क्यों नहीं किया? बोले क्या करें, शादी हुई थी और महाराज योगियों के भांति, मुनियों के भांति जंगल में व्रत लेकर के वन वन में भटकते रहे, तो वहां हम क्या आपसे युद्ध करते? कोई ऐसा सुंदर अवतार धारण करो जिसमें चकाचक घी दूध खाने को मिले और अनेकों महाराज युवतियों से आप घिरे रहें, तब हमारा प्रकोप आपके ऊपर चले, तब देखते हैं कौन जीतता है। हमारी चुनौती स्वीकार करते हैं आप? भगवान ने कहा बेटा स्वीकार कर ली, पर एक शर्त है। बोले क्या? कि यदि हम हार गए और तुम जीत गए तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और यदि तुम हार गए तो तुम्हें फिर हमारा बेटा बनना पड़ेगा। बोले बात स्वीकार कर ली। अब तो नारायण, ये जो महाराज लीला हुई है, रात्रि का समय है, पूर्ण रूपेण चंद्रमा चमचम करके 16 कलाओं से अवतरित है, चमचम करके चमक रहा है। यमुना जी मंथर गति से बह रही हैं, कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु बह रही है महाराज। उसी समय में अनेक युवतियों से ये महाराज की जो लीला हुई है, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, 2-2 गोपी एक एक कृष्ण, अनेक गोपियां एक कृष्ण, इस रूप में महाराज जी महाराज लीला का वर्णन यहाँ आया है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, राधा